आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे, स्वागत है आपका। आइए आपको जोड़ते हैं जनपद भदोही और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों से। आपको बताएं कि 14 तारीख दिन शनिवार को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद भदोही के समस्त थानों पर इसका आयोजन किया गया। और आपको बताएं कि जिलाधिकारी भदोही एवं जो एएसपी हैं उनके द्वारा भदोही थाने पर, एसपी महोदया के द्वारा औराई थाने पर एवं विभिन्न सीओ और जो एसएचओ हैं उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर यह आयोजन किया गया। आपको बताएं कि इस आयोजन में कुल 88 शिकायत पत्र आए पूरे जनपद में, जिनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बताएं कि 14 दिसंबर को जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस योजना अंतर्गत जनपद में कुल 40 जोड़ों ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। इसमें 3 जोड़ों का निकाह हुआ और 37 जोड़ों का विवाह हुआ। इसके लिए जो तमाम अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वे उपस्थित होकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। आपको बताएं कि यह वर्ष का अंतिम लग्न था सामूहिक विवाह के अंतर्गत। आपको बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा एक मुफ्त समाधान योजना चल रहा है बिजली विभाग का। इसको लेकर जो गोपीगंज के बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी हैं वे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर से मिले और उनसे शिष्टाचार भेंट करते हुए उन्होंने कहा औराई विधायक से कि आप जन लोगों को इसके बारे में बताइए, एक मुफ्त समाधान योजना के बारे में, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें और जो बिजली बकाया है उसे प्राप्त किया जा सके। आपको लेकर चलते हैं जनपद भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के सदलूबीर अंतर्गत, जहां 13 वर्षीय आयुष मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा का पिकअप वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां, उनको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। और जो वहां पे था वाहन, पिकअप वाहन जो चालक था वह मौके से फरार हो गया है। उसकी खोज की जा रही है। उस खबर के बाद पूरे परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। हमारे जो संवाददाता हैं काजू, उन्होंने जाकर मौके पर इसकी जांच की और परिजनों से इसके बारे में पूछा गया। अगली खबर भदोही के स्वास्थ्य विभाग की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जहां जो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ हैं उन्होंने शासन को पत्र लिखकर जो विभिन्न यहाँ के चिकित्सालय हैं सरकारी, उनमें 35 एएनएम की मांग की है। जी आपको बताएं कि एएनएम की कमी की वजह से मरीजों को दिक्कत हो रही है। इसको लेकर जो सीएमओ हैं उन्होंने शासन को पत्र लिखा है। भदोही में लाला नगर टोल प्लाजा पड़ता है और महाकुंभ का जो है आयोजन शुरू हो चुका है। इसको लेकर विभिन्न लोगों ने यह मांग की कि जो भी गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रही हैं उनसे टोल टैक्स ना लिया जाए। खबर आपको लेकर चलते हैं आजमगढ़ की तरफ, जहां एक लेखपाल घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जी हां, आपको बताएं कि जमीन की पैमाइश के नाम पर वह 10,000 रुपये घूस ले रहा था और जो एंटी करप्शन टीम है उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं यूपी के अयोध्या की तरफ, जहां प्रेम में असफल जोड़ी ने एक खौफनाक कदम उठाया। जी हां, आपको बताएं कि छप्पर जो होती है वहां का जो उसमें जो बांस लगा होता है उससे लटक कर दोनों ने अपनी जान दे दी। जब दोनों को यह लगा कि यह उनका प्रेम सफल नहीं हो पाएगा तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो जब परिजनों को यह बात पता चली तो उनका हाल रो रो के बुरा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह बात हमको पता होती तो यह हम विवाह करा भी देते, क्योंकि यह सजातीय विवाह था। लेकिन पता नहीं किन कारणों से जो प्रेमी प्रेमिका थे इन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और कहा कि हम साथ जीत नहीं सकते लेकिन साथ मर सकते हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के संभल प्रशासन का एक बड़ा फैसला आया है। वहां के गांव मुजाहिदपुर का नाम बदल के केवला देवी नाम रखा जाएगा। वहां पर केवला देवी मंदिर बहुत दिनों से स्थित है और उसमें शासन प्रशासन के द्वारा धन भी खर्च किया गया है। इसको लेकर जो डीएम और एसपी हैं उन्होंने ग्राम प्रधान को कहा है कि इसको लेकर जो जरूरी कार्रवाई है उसको पूरी की जाए। इसके अलावा आपको बताएं कि संभल में ही आज बिजली जांच के दौरान तमाम घरों को पकड़ा गया जो मुफ्त बिजली जा रही थी और 4 मस्जिदों को भी इसमें पकड़ा गया। इसी दौरान आपको बताएं कि एक घर जो कि 1978 से बंद पड़ा था, उसमें शिव जी का मंदिर मिला जो 1978 से बंद था, आज उसको खोला गया।
और आगे की कार्रवाई इस पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से अगली खबर आ रही है, जिसे कि हमारे संवाददाता हरिचंद मिश्रा ने भेजा है। आपको बताएं कि संवाददाता के अनुसार वहां के एक व्यापारी जो कि चूड़ी का व्यापार करता था, वह कुछ दिनों पहले फिरोजाबाद से तेलंगाना गया था। वहां पर उसने अपने पत्नी और बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी फांसी पर लटक गया। जब यह खबर परिवार वालों को आई तो चित्कार मच गया पूरे परिवार में। बताया जा रहा है कि पति पत्नी का काफ़ी दिनों से कुछ विवाद चल रहा था। इसको लेकर जो पति था उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी, बच्चे को भी मार दिया और खुद भी फांसी पर लटक गया। ऐसी घटनाएं हमको बताती हैं कि इस समय मानसिक तनाव किस लेवल पे बढ़ चुका है। आपने अभी एआई इंजीनियर का हत्याकांड भी, इसमें खुदकुशी जो उसने की थी उसको सुना होगा। और आपको अगली खबर एक बार फिर भदोही की तरफ लेकर चलते हैं। भदोही से एक खबर आ रही है, जहां सियरहा गांव में एक गरीब परिवार का मरहा जला दिया गया, जिसमें उसके लाखों की एक भैंस और उसका बच्चा जो पड़िया थी वह जल के, पड़िया तो मर गई, भैंस बुरी तरह से घायल है और माना जा रहा है कि देखिए यह भी मर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 80% लगभग वह जल चुकी है। इस घटना से जो परिजन थे वो काफ़ी दुखी हुए और वे रो रहे थे। इसको जो लेकर जो वहाँ के ग्राम प्रधान है और तमाम लोगों ने शासन से गुहार लगाई है कि इस गरीब परिवार को इसका कुछ मुआवजा दिया जाए। ऐसे ही प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज़ से। धन्यवाद।